फंस गई है मुस्लिम लीग, इनके पास ऑप्शन है ही नहीं हुकूमत ना बनाने का, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इस वक्त इनकार करने की पोजीशन में नहीं है, दो चार रीज़न की वजह से। आपने बात की कि दोबारा इलेक्शन में जाएं, सपोजली जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, खान साहब को मैंडेट मिला है, उनके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, मैसिव किस्म का एक उनकी विक्ट्री हुई, अनप्रेसिडेंटेड है कि आज़ाद लोग सबसे जीत गए हैं ज़्यादा। ये तो उसके बाद अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि दोबारा इलेक्शन में जाएं। अब क्या पता कि अभी तो चलो मारधार कुछ आपने 8, 10, 20 सीटों में जो भी बताया जा रहा है, इल्ज़ाम लग रहे हैं, कर ली होगी। इसके बाद अगर होता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनेज करना। अभी जैसे भी था, अच्छे बुरे जो भी थे मैनेज हो गए हैं, चले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि ये कहां से सोच के बैठे हुए थे कि ये हमारा जो है, हमारी सीटें जो है सिंपल मेजॉरिटी आएगी, सब कुछ आएगा। ज़मीन पे और थी, बल्कि हमें जर्नलिस्टों को आदत है कि हम वो ज़रूर याद करवाना चाहते हैं। रऊफ़ को भी शामिल करें। रऊफ़, इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन हो गई है, हर पार्टी के पास एक पावरफुल गवर्नमेंट है। पीटीआई के पास केपी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी, पंजाब इनके पास, वो तो 5-5 साल के लिए बैठ गए आराम से। अब सारा झगड़ा रह गया सेंटर के ऊपर। अब अगर ये पहला माशाल्लाह गवर्नमेंट है जहाँ पे हर कोई वज़ीर आज़म बनना भी चाहता है लेकिन अकेले नहीं बनना चाहता, और वो इमरान खान ने ऐसा स्पैनर फेंका है, पहले वो इलेक्शन जीत के फिर अब ये अनाउंसमेंट करके। क्या ये अफोर्ड करते हैं वजारत उज़्मा ना लेना PMLN? बिकॉज अगर ये नहीं ले सकते और पीपल्स पार्टी भी नहीं ले सकती और PTI के पास भी नंबर्स नहीं है, तो फिर तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश इलेक्शंस नेशनल असेंबली के। तो क्या फंस गई है PMLN कि ना चाहते हुए भी इनको बोझ उठाना पड़ेगा सारा? मालिक, बड़ा आपका अहम सवाल है। मैं इससे आने से पहले ना एक और मैं उस पर कमेंट करना चाह रहा था। अभी जब आपने इसाक डार साहब की बात बताई है ना कि उनको ये पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, आपको याद आ जाएगा जब 2002 के ये इलेक्शन थे और उस वक्त ये पीपल्स पार्टी की बातचीत जनाब मुशर्रफ से हो रही थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब के भी हो रही थी, तो जनाब मुशर्रफ मान नहीं रहे थे बेनज़ीर भुट्टो पे या इनकी किसी पार्टी पे। उन्होंने कहा जी अमीन फ़हीम को बना दें। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जी अमीन फ़हीम को बना लेते हैं हम एक मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर। तो उस वक्त अमीन फ़हीम का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ से बयान दिलवाया था। आप तो पार्लियामेंट कवर करते हैं, आपको याद आ जाएगा। उन्होंने अमीन फ़हीम के बारे में 2 चीज़ सुनाई थी, जो ख्वाजा साहब का स्टाइल है कि जनाब ये तो उठते भी दिन के 12 बजे हैं तो ये करते हैं, फलां करते हैं। मतलब यह है कि उन्होंने जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने या उन्होंने जो करानी थी, नहा करवानी थी, ये सारी एक उस पर उन्होंने उनके ज़रिए करवा दी। वहाँ पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तेमाल किया कि आपने इनको आप एक तरह का शर्त डाल दें या ना करवा दें। सेम क्या मतलब अगेन ये समझा जाए कि इस PML नवाज के अंदर भी इसी तरह डार साहब का रास्ता रोकने के लिए पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप शर्त रख दें कि डार साहब वजीर खजाना नहीं होंगे। भाई सवाल यह कि इनको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डार साहब अगर वजीर खजाना हूँ या ना हूँ तो पीपल्स पार्टी को उससे क्या होने वाला है। आपको याद होगा जरदारी साहब की पहली हुकूमत बनी थी 2008 में, उसमें इन्होंने ये वजीर खजाना बनाया था इन्हीं को, ये डार साहब इनके वजीर खजाना थे। और दूसरी बात है, डार साहब उनके इतने करीब हैं कि डार साहब की खातिर उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी साहब को नाराज़ किया, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को नाराज़ किया, उनको हटाया गया। ये इसी वजह से था ना कि डार साहब सब्र नहीं कर सके लंदन में। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 220 से डारा जो 340 तक गया है, इसमें इसाक डार साहब का कसूर है। आपको याद होगा ये उसके साथ IMF के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, सितंबर तक इन्होंने साइन करने थे। उस वक्त डॉलर अगेन 220 के करीब या 230 के दरमियान जो है ना फ्लोट कर रहा था। ठीक है, वो तो हमें पता है। डार साहब का इस्लामाबाद के करीब भी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्या फंस गई है मुस्लिम लीग, इनके पास ऑप्शन है ही नहीं हुकूमत ना बनाने का, चाहे जो मर्जी हो जाए? मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इस वक्त इनकार करने की पोजीशन में नहीं है, दो चार रीज़न की वजह से। आपने बात की कि दोबारा इलेक्शन में जाएं, सपोजली जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, खान साहब को मैंडेट मिला है, उनके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, मैसिव किस्म का एक उनकी विक्ट्री हुई, अनप्रेसिडेंटेड है कि आज़ाद लोग सबसे जीत गए हैं ज़्यादा। ये तो उसके बाद अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि दोबारा इलेक्शन में जाएं। अब क्या पता कि अभी तो चलो मारधार कुछ आपने 8, 10, 20 सीटों में जो भी बताया जा रहा है, इल्ज़ाम लग रहे हैं, कर ली होगी। इसके बाद अगर होता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनेज करना। अभी जैसे भी था, अच्छे बुरे जो भी थे मैनेज हो गए हैं, चले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहां से सोच के बैठे हुए थे कि ये हमारा जो है, हमारी सीटें जो है सिंपल मेजॉरिटी आएगी, सब कुछ आएगा।
ज़मीन पे और थी, बल्कि हमें जर्नलिस्टों को आदत है कि हम वो ज़रूर याद करवाना चाहते हैं